नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस एक ऐसा विचार है जो कि गणित अध्यापन शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हमने रिसर्च किया है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं पीएचडी एजुकेशन में हूँ और साथ ही मैंने काफ़ी लंबे समय तक करीब 20-22 साल तक एक्चुअल स्कूल में मैथ्स पढ़ाया है। स्टैंडर्ड 3 से लेके जितना भी 12 तक हो सकता है, उसका आपने टीचर्स ट्रेनिंग, फिर बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल, ऐसे विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने मैथमेटिक्स को काफ़ी गहराई से समझा है। एज ए टीचर को क्या डिफिकल्टी आती है, बच्चों को क्या डिफिकल्टी आती है, पेरेंट्स को क्या डिफिकल्टी आती है, उनके पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड से लेके, बच्चे को पढ़ाई के प्रति एनवायरनमेंट से लेके, बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज से लेके, सब पे मैंने काफ़ी वर्क किया है। और 1997 में मुझे एजुकेशन में पीएचडी अवार्ड हुई थी और उसके बाद से, उसके पहले भी और उसके बाद भी एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से मैंने सब इस प्रॉब्लम को स्टडी किया है। और उसके बाद मैंने पाया कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स मैथ्स में परेशान होते हैं। इनमें कुछ फैक्टर होते हैं विच आर कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर एकेडमिक फैक्टर, मतलब स्टूडेंट की स्टडी रिलेटेड फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेमोरी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं जिन पे अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। और उन सब के गहरे अध्ययन के बाद मैंने एक रिसर्च करके एक प्रोग्राम बनाया, एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, GIM, जिम। ये मैथ्स का जिम है, इसका नाम है GIM, Guaranteed Improvement in Maths. Here what happens is, a student who is said to be weak in maths, who is said to be, like all sorts of adjectives are given, you are poor in maths, you are dumb in maths, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, and you can never learn maths, और again these sort of things, ऐसे बहुत सारे allegations या ऐसे बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स पे बार बार फोर्स की जाती है या बार बार उनको कही जाती है जिसका उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो उनको स्टडी करता हूँ। जब मेरे पास स्टूडेंट आता है तो मैं उसकी एक, जिसको कहना चाहिए, एक डिटेल्ड डायग्नोस्टिक स्टडी करता हूँ। आई डिस्कस द केस विद द पेरेंट्स, आई डिस्कस द केस विद द पेरेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट, आई डिस्कस द केस विद पेरेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट, आई डिस्कस द केस with the student in person. I look at their handbook, I look at their notebook, then I do some sort of clinical test of myself. I give them some questions, I ask them some questions, and I give them some written tests also to understand as to where is the issue, what is the issue. We identified the issue of the difficulties they are facing, and then we work on those issues and develop a proper strategy which helps them to become better at maths. This whole cycle takes around, although it depends on case to case, but in a typical situation, in 2-3 sittings, it becomes clear as to what is the students and what is the strategy of the student to be taken. And in about 6 months' time, I take 6-month window to make the students feel comfortable in maths. First of all, there are 2-3 types of students, 2-3 levels of discussions here. Level 1 are the most elementary, is of the students who are themselves convinced, their parents are convinced, and their teachers are convinced, and everybody is convinced कि this child is poor at maths. इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सिल ठप्पा लगा के हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, schools also, there are schools who force the children and parents to withdraw the admission and go to some other school to improve their board results. These are other things, but they are very, very important factors and they are happening day in and day out. We cannot deny that. So all these things, so level 1 students are those who are at an extremely struggling level of mathematics. What I somewhat, not to make fun of them, but just to make it lighter, I call it गरीबी की रेखा से नीचे. So these are the students who are below poverty line in mathematics and they are really in ICU kind of a situation in mathematics. So this is the
level 1, where the students are very desperate, they are very scared, they don't look at maths, they don't want to talk about maths, और इस तरह की बहुत सारी different state of affairs are there with the students. Level 2 students are those students who are better than these people, who have been continuously passing, and their parents want कि भाई there was a scope, he could do better, but he's not doing better, he's not putting enough efforts, he's पढ़ते नहीं है, और या most typical in all the parent teacher meeting that इसको घर पे बहुत अच्छा एग्जाम में खराब करता है and all these sort of things. So these are the students who are the level 2 with us. They come to us and we put them under level 2. And before any misunderstanding is there, let me tell you, these are our internal levels and these are our internal understanding and diagnosis that who is at what level. We don't discuss this with the kids. We don't like to discuss with the parents, because labeling somebody as permanently bad or good is something which is a strict no-no in my philosophy. And it also happens that some students are not so good in arithmetic, but they are very good at geometry. Unfortunately, in India, geometry, maybe worldwide also, geometry is one of the most interesting subject which has been most neglected as well. You go to school, you read the textbooks, geometry is the last chapter. You go to schools, it is always taught in a hurry. Most of the question is omitted or selected is taught. From that questions are asked. So many permutation combinations are there. So now here is a student who may not be knowing tables, but has very good imagination, and he can make nice graphs, he can make nice maps, and he can make so many things. So his visual power is better, much superior to that. So we can't just label somebody as being at level 1, level 2, level 3, but I am explaining it to you so that you understand that there are different strategies for different kind of students. So we were at level 2. So level 2 students are those who are above the struggling mark, and they are now struggling. They are not struggling to pass, they are struggling to become better, and they are struggling to grasp the meaning of what is being taught, and they are questioning that why it is taught. That kind of students, these are the level 2 students. There are level 3 students who are, who don't have to worry about passing, and who are already good at maths, and everybody feels that they are good at maths, but their desire is to be knowing a lot more than just school curriculum. These are the students who are really I'm looking for. In fact, these are the students who are the ones who are going to make the maths learning very interesting for themselves, as well as they are going to create large number of examples, they are going to theory build up and all these things. So these are the students where I really go all out to develop their creativity. I go out all out to make them see maths everywhere and make them apply maths in their day-to-day life as well. So these are the 3 cases, 3 types of students who are there with us. And now comes the question that what happens to them. So once the students enrolls with us, that is called registration. At the registration, we do all this discussion with the parent, discussion with the child, discussion with the teachers, looking at the notebooks, giving some diagnostic test battery and all these things. And then I put them under level 1, level 2 or level 3, and then start the treatment. So essentially, all the students who are coming to me, they are getting into the starting level, that is registration level first, and then they are getting into the level 1, level 2, level 3. If they are already at level 1, then I take them to level 3. But this is all my internal process and my understanding. But at the minimum, anybody who has enrolled has to spend 6 months in a row, and that is how the minimum we put together to go further. Let's see very quickly some of the major things which form the situation which the student is in. The student जो मैथ्स में पुअर हो जाते हैं या मैथ्स में बार बार वो जो उनको कॉन्फिडेंस नहीं देता है, उसके कुछ कारण मैंने हाईलाइट किए हैं, बहुत सारे रिसर्च करके निकाले हैं, तो कुछ पॉइंट्स में जरूर चर्चा करना चाहूँगा. सबसे पहला इशू है एनवायरमेंट रिलेटेड. एनवायरमेंट रिलेटेड इशू क्या होता है कि भाई सभी लोगों के मन में है कि मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट है. एक नोशन बना हुआ है, वो गलत फहमी है कि अच्छी बात है या कुछ भी है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन है कि भाई मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ्स हो में नो 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 नो. यहाँ से गणित की शुरुआत होती है. और उसमें भी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं,
वो मतलब एक सामाजिक नोशन है, उसका कोई मतलब सोल्यूशन धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन एक सामाजिक मान्यता है कि मैथ्स मुश्किल होता है और लड़कियों को मैथ्स नहीं आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव फाउंड girls to be some of the most brilliant maths people, even maths teachers, some of the best maths teachers have been ladies or women I've seen। लेकिन ये है, तो ये एक बहुत बड़ी धारणा है जो बच्चे को बार बार अड़चन पैदा करती है। मतलब अगर बच्चे को मैथ्स नहीं आता है तो वो लड़ने के बजाय या स्ट्रगल करने के बजाय सोचता चलो उसको भी तो नहीं आता, उसको भी तो नहीं आता, और उसमें फिर और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे भी नहीं आता था, उसमें क्या हो गया। तो ये बहुत बड़ी अड़चन मेरे सामने आती है, हमारे सामने आती है टीचर्स को, जब हम मैथ्स पढ़ाने लगते हैं, जब बच्चों को मैथ्स समझाने की हम कोशिश करते रहते हैं और उसके मन में ये बिल्कुल ठसा हुआ है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, या मैथ्स में वीक होना एक नॉर्मल बात है। मतलब ये बहुत बड़ी एक सोशल स्टिग्मा है कह सकते हो, या सोशल एक हियर से एक अफवाह कह सकते हो, जो भी है, लेकिन बहुत गहरे में बसी हुई है लोगों के मन में। तो ये इससे स्ट्रगल करने का एक हमको काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा समय इसमें लगता है। इसी तरह से बहुत दूसरा जो सोसाइटी हमारी है ये पूरी इजी गोइंग होती जा रही है, 2 मिनट न्यूडल, ये इजी वो इंस्टेंटेनियस, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ भी यूं आ जाए। ऐसा नहीं है, देयर इज नो रॉयल वे टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक विद्या अर्जन है जो आपको करनी ही पड़ेगी, बैठ के करनी पड़ेगी, वो इट्स अ स्किल। आप किसी के वीडियो देख देख के स्विमिंग नहीं सीख सकते, आप वीडियो देख देख के फुटबॉलर नहीं बन सकते, आप वीडियो देख देख के बहुत अच्छा स्विमर नहीं बन सकते। ये सब समझते हैं, लेकिन पढ़ाई में वो समझते हैं कि हम ये वीडियो देख लेंगे, उसकी कोचिंग चले जाएंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई कोचिंग क्लास आपका कुछ नहीं कर सकती, कोई कोचिंग क्लास आपको कुछ नहीं कर सकती अगर आप नहीं पढ़ते हो तो। इसलिए इजी गोइंग जो एटीट्यूड है पूरी सोसाइटी में हो गया है कि ठीक है पास कोई भी फेल नहीं होगा, नोबडी विल फेल टिल 10th। अब ये एक फेल वर्ड उनकी जिंदगी से हटाना एक बहुत अच्छा एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, मैं मानता हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके दुष्परिणाम कितने होते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं आया। कई सारे स्कूलों में तो यहाँ तक हाल है कि टीचर्स आंसर लिख के मार्क्स दे देते हैं खुद ही को। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक जहर दे रहे हो सोसाइटी को। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू स्टैंड एंड फाइट, दिस मेंटालिटी वी हैव टू फाइट कि नथिंग इज इजी इन लाइफ। ये जो हम सोचते हैं कि पेरेंट्स ने, हर पेरेंट जितने लोग जो न्यू रिच जिसको कहते हैं या जो साम दाम से पैसे बना लेते हैं, वो पहले बार बच्चे को बोलते हैं कि हमने 3 जनरेशन की व्यवस्था कर रखी है। तो वो क्यों पढ़ेगा बच्चा आपका? ये एक सोशल इशू, बहुत बड़ा सोशल इशू है। लगेगा कि मैं एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन ये हमको डे टू डे तकलीफ होती है इस चीज की। जब पेरेंट्स टीचर को कुछ नहीं समझते हैं, जब बच्चे उस कारण टीचर को कुछ नहीं समझते हैं, तो ये जो सोशल स्टिग्मा जो पैदा होता है ये पढ़ाई में बहुत अड़चन पैदा करता है। ये मैं बहुत जोर से आपको कहना चाहूंगा पेरेंट्स को जो उसको सुन रहे हैं कि आप जो पढ़ाई लिखाई है उसका योग्य महत्व घर में समझाइए। आप बच्चों को समझाइए कि आप कुछ भी बनो, वो कुछ भी बन गए हो, उससे आप एक शेर ज्यादा होते अगर आपने थोड़ा स्टडी किया होता, अगर आपने उसको थियोरेटिकली पढ़ा होता। भले ही आप आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने आर्टिस्ट की पढ़ाई की होती है। आप कुछ भी हो, जो आपने कारपेंटर कर रहे हैं तो कारपेंटरी की आपने स्टडी की होती, तो आपके काम करने की क्षमता ज्यादा होती, आपको कम समय लगता, आप ज्यादा क्वालिटी का काम करते। ये सब बार बार हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो एज ए पेरेंट्स जब तक आप एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप जो पढ़ाने वाले हैं उनके प्रति आप रिस्पेक्ट पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों को ये तकलीफ आती रहेगी। तो ये मुझे कई बार काफ़ी समय लगता है इस चीज़ को, बच्चों को एटीट्यूड टुवर्ड टीचर्स डेवलप करने में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अड़चन का सब्जेक्ट होता है लॉन्ग रन में। इसी तरह से फियर ऑफ द अननोन एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि अनजाने के प्रति डर। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब XYZ शुरू होता है, जब अलजेब्रा शुरू होता है, तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, माओ को भी तकलीफ होती है। जो माएँ 5वीं तक बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हैं, बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं युवा मदर्स जितनी है सुन रही हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप बच्चे को प्यार कीजिए, सब कीजिए, लेकिन आप जो उसको थोड़ा सा सिलेबस है तब उसको 100 बार प्रैक्टिस करा के क्लास में फर्स्ट तो ले आते हैं, लेकिन उसकी सोच विकसित कीजिए। आप उसकी सोच विकसित कीजिए, परसेंटेज में मत जाइए इतनी लोअर क्लास में। इतनी लोअर क्लास में परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं होता, बड़ी क्लास में भी परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आपको जॉब ओरिएंटेड नहीं बनना है, अगर आपको प्रॉपर क्रिएटिविटी डेवलप करना है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों। तो ये मैं बहुत स्ट्रेसफुली कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि बच्चे के राह में थोड़ा बनता है। दूसरी बड़ी तकलीफ जो होती है वो बच्चे को अर्ली इंसल्ट,
अर्ली क्लास में, छोटी क्लास में बच्चे की जो पब्लिक इंसल्ट होती है, क्लास में खड़ा कर दिया 4 जनों के बीच में, टीचर ने 15 मिनट डांट दिया उसको, या कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम ऐसे हो और वैसे हो और वैसे हो, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बच्चे के मन में एक काला दाग पैदा कर देता है, जो कि उसके मन में एक बहुत ऐसा जैसे आपको कोई बड़ी सी जख्म हो जाए और उसका निशान जिंदगी भर रहता है। वैसा अगर आप जब बोलते हैं बार बार कि तुम बिल्कुल डफर हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कई टीचर कॉपी फाड़ देते हैं, कई टीचर बड़े बड़े लाल रिमार्क लिख देते हैं, सो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स, और इसको हमको एक्सट्रीमली सेंसिटिव तरीके से इसको अवॉइड करना है, क्योंकि वरना आप एक बच्चे में ऐसा डर पैदा कर रहे हो कि वो बच्चा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है। कई बार मेरे ध्यान में आता है जब मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ या कभी किसी क्लास में टीचर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो 2-3 बच्चे जो पीछे पीछे बैठे रहते हैं, कुछ सवाल टीचर ने पूछा तो वो मतलब बेचारे ले दे के हाथ खड़ा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं आप बोलूँ, तब तक तो टीचर जिसको आता है उससे पूछ के आगे चल देते हैं। तो ये सब इश्यूज हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ देते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिन पे हमने बहुत रिसर्च किया है और बहुत स्टडी किया है, और इन इश्यूज को धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ता है, और एक 6 महीने के पीरियड में आपके बच्चे को गारंटीड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स हम कर देंगे। दैट इज क्या क्या काय की गारंटी देंगे, उसका एटीट्यूड टुवर्ड स्टडीज, एटीट्यूड टुवर्ड मैथ्स, कॉन्फिडेंस टुवर्ड मैथ्स, कैपेसिटी टू डू मैथ्स, और उसकी मैथ्स प्रोसेसिंग, मैथ्स की नॉलेज, इन सब में आप एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज पाएंगे। जिस दिन आप स्टूडेंट को हमारे यहाँ लेके आते हैं रजिस्ट्रेशन को, उस दिन हम इस चीज सब चीज को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिख के या हमारे तरीके से, और आपको हम क्लियर कट उसी दिन बता देंगे, 2-3 दिन जो भी सेटिंग लगती है उसमें, कि इसका फीचर क्या है, मतलब इन 6 मंथ इसमें किस किस डायमेंशन पे चेंज आएगा, और उसमें एज ए टीम हमको काम करना होता है। कुछ सजेशन पेरेंट्स के लिए होते हैं, उनको होमवर्क नहीं देंगे, लेकिन कुछ सजेशन पेरेंट्स को होते हैं कि आप इस चीज़ को अवॉइड करो, ये बातें करना अवॉइड करो, और इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सब जब हम करते हैं तो आई एम श्योर, आई गारंटी दैट योर चाइल्ड विल बिकम मच 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 बेटर। 1, 2, 3, 4 शेड भी बेटर बच्चे होते हैं, और कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल जिनको सब सर्टिफाई कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करो, तो 6 महीने में पहचान में नहीं आते, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बच्चों में होती है। और ये मैं आपको कितनी केस स्टडीज़ हैं, मैं तो कभी रिकॉर्ड नहीं रखता था, अब थोड़ा इस पे आने लगा हूँ तो अब मैं रिकॉर्ड रखूँगा कि हाउ द स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग एंड हाउ दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच।